एक वक्त था जब पाकिस्तान को अमेरिका बैक करता था, हथियार तक देता था, लेकिन तालिबान, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क के समर्थन की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान से दूरी बनाई और फिर एंट्री हुई चाइना की। चाइना आज अमेरिका की जगह ले चुका है और पाकिस्तान को भर भर के हथियार सप्लाई कर रहा। एक रिपोर्ट है, पाकिस्तान ने चाइना से करीब 9 अरब डॉलर के हथियार अब तक खरीदे हैं। लेकिन सोचिए, एक भी चाइनीज वेपन पाकिस्तान को तबाही से नहीं बचा पाए। एक के बाद एक भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया। जितना नुकसान पहुंचाना था उतना नुकसान पहुंचाया। चाइनीज वेपन उल्टा जिसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया वो भी तबाह हो गए। ना फाइटर जेट्स कुछ कर पाए, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब हर जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिर चाइना पाकिस्तान की कैसे मदद कर रहा। भले ही हथियारों में दम ना हो, मगर आज पाकिस्तान के पास 80% चाइनीज वेपन्स हैं। पाकिस्तान की आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये तीनों ही चाइनीज हथियारों के सहारे चल रहे। कौन कौन से हथियार हैं वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। अब क्योंकि पाकिस्तान के एयरबेसेस पर भारी तबाही मची है, तो बात पहले पाकिस्तानी एयरफोर्सेस की कि कैसे चीन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को सस्ते लेकिन बेमतलब हथियार थमाए। देखिए, 2014 से 24 तक पाकिस्तान को चाइना ने काफ़ी मदद की, लेकिन वो काम नहीं आई। अब JF-17 को ही देख लीजिए। चाइना ने ये विमान पाकिस्तान को दिया, इसका बड़ा प्रचार हुआ। JF-17 के बल पर पाकिस्तान खूब उछल भी रहा था। भारत की तरफ से नाम नहीं लिया गया, लेकिन हाईटेक विमान को मार गिराने की बात कही गई। अब हाईटेक के नाम पर पाकिस्तान के पास एक यही विमान है। JF-17 उन्हीं चाइनीज हथियारों में से एक है जिन्हें पाकिस्तान अपने सैन्य जखीरों में सबसे खास मानता है। पाकिस्तान लंबे समय से चाइना का डिफेंस पार्टनर रहा। उसने अपने फ्लीट में हाल ही में चाइना के JF-17 फाइटर जेट्स को जोड़ा। ये चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया है। हालांकि भारत के एडवांस फाइटर प्रोग्राम के आगे इसकी तकनीक बेहद कमजोर दिखी। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक अत्याधुनिक हल्के वजन का हर मौसम में उड़ान भरने वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में वो क्या है, ये बात अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। एक झटके में ही इसे गिरा दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट भी लिया। ऐसा दावा किया जाता है कि ये 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो भारत के राफेल का मुकाबला कर सकता है। 2021 में पाकिस्तान ने चीन से 25 J-10C फाइटर जेट्स खरीदे थे। खरीदने के एक साल बाद J-10C को पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया गया। द डॉन की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे PF के स्क्वाड्रन 15 में शामिल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का नाकाम चाइनीज हथियार HQ-9 भी पाकिस्तान के पास है। HQ-9 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे CPM IEC ने विकसित किया है। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था ताकि भारत के राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस मिसाइलों जैसे हवाई खतरों का मुकाबला कर सके। इसकी रेंज 125 से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। हालांकि भारत के सामने इसकी कथित खूबियां काम नहीं आई और पाकिस्तान को चाइनीज आइटम पर भरोसा करना काफ़ी भारी पड़ा, क्योंकि HQ-9 का जो हाल हुआ वो आप सबने देखा कि किस तरीके से ये चाइनीज हथियार पिट गया। अब PL-15E मिसाइलों का क्या हुआ ये भी आप सबने देखा। ये चाइनीज मिसाइल है जिससे पाकिस्तान ने हमले का प्रयास किया था, बुरी तरीके से फेल हुआ। इसकी तो तस्वीर भी भारत की ओर से शेयर की गई। वो आप देख सकते हैं कि इस मिसाइल का, जिसके दम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा था, उसका भारत ने क्या किया। रही बात ड्रोन्स की, तो कुछ चाइनीज ड्रोन्स भी पाकिस्तान को चाइना ने दिए। इसमें CH-4, विंग लूम 2, ये जासूसी ड्रोन है। ऐसे तमाम ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत में भेजने की कोशिश की, मगर उनका भी क्या हुआ वो आप सबने देखा। भारत ने कई 100 ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए। अब बात पाकिस्तानी नौसेना की, जिसका इन दिनों खूब मजाक उड़ रहा है। ऐसा
सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि एडिटेड तस्वीर लेकर, वीडियोस लेकर पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी समझा रहे हैं कि वो किस तरीके से तैयार हैं, लेकिन अब उसको लेकर पूरा पाकिस्तान ट्रोल हो रहा। रही बात पाकिस्तानी सेना में कितने चाइनीज हथियार हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात होगी हंगोर क्लास पनडुब्बी की। इस पनडुब्बी की भी बड़ी चर्चा है। इसको चाइना ने, पाकिस्तान ने खूब इसका प्रचार किया है। इसको लेकर, इसकी खूबियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। उन दावों को भी हम देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि ये पनडुब्बी सच में उतनी सक्षम है या सिर्फ हवाई बातें। देखिए, चाइना ऐसा दावा करता है कि ये उन पनडुब्बियों में से है जो लंबे से लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। चाइना का पाकिस्तान के साथ इस पनडुब्बी को लेकर 2016 में सौदा हुआ था। 2023 से 2028 के बीच में इसे शामिल किया जाना है। ये हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को बढ़ाता है, और क्योंकि पाकिस्तान का चाइना के साथ इसको लेकर एक डील हुई है, तो ऐसे में उसका मानना है कि इस पनडुब्बी के आ जाने से पाकिस्तान की ताकत भी काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा तुगरिल क्लास फ्रिगेट उन्नत युद्धपोत जिसमें मिसाइलें और सेंसर्स हैं, ऐसा चीन दावा करता है। 2017 और 18 में इसको लेकर सौदा हुआ था। 2021 से 23 के बीच में ये पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हुई। कोविड के दौरान पर इसकी डिलीवरी की गई थी। इसको लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इसके अलावा अजमत क्लास मिसाइल बोट, ये भी चीन की ओर से पाकिस्तान को दी गई है। 2012 से 22 के बीच में इसे शामिल किया गया। ये कुछ हथियार हैं जो चाइना की ओर से पाकिस्तानी नौसेना में दिए गए हैं। इन हथियारों के दावे तो बहुत ज्यादा किए गए, बहुत बड़े बड़े दावे चीन की ओर से किए गए, लेकिन इनकी हकीकत क्या है ये ज्यादा इस पर इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तानी नौसेना को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया। ये जो तनाव दोनों देश के बीच रहा, यहाँ पर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तानी मिसाइल जिस तरीके से तबाह किया गया, यहाँ पर वायुसेना का रोल ज़्यादा था। हालांकि नौसेना तैनात थी, लेकिन वो वक्त नहीं आया था जब दोनों के बीच कुछ प्रहार देखने को मिला। अब अगर बात पाकिस्तानी सेना की करें तो वहां पर कुछ टैंक्स और भी हथियार हैं जो चीन की ओर से दिए गए हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं, फिर उसकी भी बात करेंगे। देखिए, VT4 टैंक है जो तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो भारत के T90 टैंक और अर्जुन टैंकों का मुकाबला कर सकता है, ऐसा चाइना और पाकिस्तान दावा करते हैं। जाहिर सी बात है, वो कोई भी हथियार बनाएंगे उसको वो भारत से उसका कंपैरिजन करेंगे और फिर बताएंगे कि ये भारत के हथियारों पर भारी है, लेकिन हकीकत कुछ और निकल कर आती है। सिर्फ एक बार की बात नहीं है, हर बार ऐसा देखने को मिला है। तो इस टैंक की अगर बात की जाए तो ऐसे कुछ कुल 176 टैंक पाकिस्तान के पास हैं। 2018 में सौदा हुआ था, 2020 में इसे शामिल किया गया था। ये टैंक चीन पाकिस्तान के गहरे सैन्य सहयोग को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, 80% जो हथियार चाइना अपना बेचता है, जो चिपकाता है, वो पाकिस्तान को ही देते आया है, तो जाहिर सी बात है सैन्य सहयोग को दर्शाएगा ही। इसे पाकिस्तान अपने अल खालिद टैंकों को भी अपग्रेड कर रहा है। अल खालिद टैंक पुराने हो गए हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर इन टैंकों को लिया गया है। इसके अलावा SH-15 तोप, ट्रक पर लगी 155 mm की तोप जो 50 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 2019 में ये चीन से इसका सौदा हुआ था, 2022 में इसे शामिल किया गया। ऐसा दावा किया जाता है कि ये भारत की K9 ब्रज तोपों का जवाब है। पाकिस्तान के तोपखानों को ये आधुनिक करते हैं। क्या आधुनिक करते हैं भाई, वो भी हमने देखा किस तरीके से भारतीय सेना ने जो अभी वीडियो शेयर की है उसमें दिखाया गया है कि एक के बाद एक पाकिस्तान की ओर के जो पोस्ट थे, जो आतंकी पोस्ट थे, उन्हें उड़ा दिया गया। पाकिस्तान की सेना कहाँ थी भगवान जाने। इसके अलावा LI-80 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी भी बड़ी चर्चा थी कि चाइना ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को सौंपा है। इससे पाकिस्तान का जो सुरक्षा कवच है वो और आधुनिक हो गया है और बढ़ गया है। लेकिन एक भी मिसाइल, भारत की एक भी मिसाइल पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला दिन था जहां पर 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया, उसके बाद कुल 8-10 एयरबेस उड़ा दिए गए, वो तस्वीरें भी सामने आई। कोई भी मिसाइल पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन से लिया गया है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। रही बात LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ऐसा दावा किया जाता है कि ये मध्यम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो 40 किलोमीटर तक विमानों और मिसाइलों को रोक सकता है। 2013 में पाकिस्तान ने यह सौदा किया था, 2017 में इसे शामिल किया गया था। दावा किया गया कि ये सिस्टम भारत की हवाई रक्षा तकनीक को तोड़ने में काफ़ी काम आएगा। क्या इसने तोड़ा और क्या हुआ वो हम सब ने देखा। कुल मिलाकर ये कुछ हथियार थे जिनके बारे में हमने आज बात की, और ये सभी चाइनीज़ वेपन पूरी तरीके से फ्लॉप हैं। पाकिस्तान को उसकी असलियत पता है। भारत ने सीज़ फायर क्यों किया, पाकिस्तान के DGMO ने
हॉटलाइन पर क्या कुछ कहा, किस तरीके से पाकिस्तान घुटनों पर आया, ये बात दुनिया जानती है। भारत ने हर एक सबूत दुनिया के सामने पेश किया है। हालांकि पाकिस्तान की DGISPR की ओर से भी कुछ दावे किए गए, वो दावे सोशल मीडिया पोस्ट और फर्जी खबरों के सहारे किए गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। चाइनीज हथियारों के दम पर जो वो उछल रहा था उसको निस्तेनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।